हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पीएफएन न्यूज़ 24 में। अभी हम फूलपुर में उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर जी। और ये बताइए इस समय जो आप लोग मूवमेंट चलाते हैं बहुजन को लेकर, तो ये कहाँ तक जायज़ है कि टुकड़ियों में बँट-बँट के आप लोग बहुजन का नेतृत्व करते हैं? जैसे देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ये संविधान बनाया, ठीक? जी, आपको मालूम है। जी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान में यह लिखा है कि आप अपना संगठन बना सकते हैं, ठीक? जी, सुनिएगा, संगठन और राजनीतिक दल में बहुत अंतर होता है जी, और ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जी, और रही बात, आपने सवाल किया कि आप लोग टुकड़ों में बँट रहे हैं। जी, हम लोग बँटने का काम नहीं कर रहे हैं। जी, जो समाज में जुड़े हैं, चाहे किसी दल से हो या किसी संगठन से हो, तो हम लोग ये नहीं है कि उसको तोड़ के यहाँ संगठन में लाया जा रहा है। हम लोगों का प्रयास ये है कि जो समाज में काम नहीं कर रहे हैं, उनको संगठन के द्वारा लाया जाए। समाज में कहीं शोषण हो रहा है या समाज में कहीं ऐसी घटनाएँ हो रही है समाज के प्रति, हम लोग इस समाज को आवाज़ उठाने का काम करें इस संगठन के द्वारा। क्योंकि ये बहुजन समाज के जो बड़े-बड़े जी, इसमें जो है एक कमियाँ आ गई, इनके अंदर जो घमंड हो गया है कि ये आवाम के लोग जो हैं, ये कमज़ोर लोग हैं, इनके साथ हमें नहीं जाना है। तो हमारा प्रयास, हम लोग तीसरा विकल्प बनने का काम नहीं कर रहे हैं। जी। ये तीसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया जाएगा। ये एक संगठन है, एक संगठन रहेगा। बस ये समाज की आवाज़ हम लोग बेबाक तरीके से उठाने का काम करेंगे। जी। ऐसा ही संगठन कुछ दिनों पहले बनाए थे चंद्रशेखर आज़ाद रावत जी, इस समय उनकी पार्टी आस-पास चल रही है। जैसे देखिए, चंद्रशेखर जी साहब पूछिए, कार्यकर्ताओं जो अधिकारी उनसे हैं, उसके बारे में बताऊँ, जी, क्योंकि भाई वो किस तरीके के चंद्रशेखर आज़ाद संगठन या पार्टी जानते हैं। जी। मैं नहीं जानता कि किस वजह से उन्होंने ये पार्टी या संगठन बनाया है। तो आप कहाँ जी, तक ठीक है, सब अपनी जगह समाज में काम कर रहे हैं, समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, समाज के हैं। जी, तो जैसे कि आज गणतंत्र दिवस, इसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस जो है, ये 1950 को, जी, 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। जी, देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, जी, लेकिन इस शोषित वंचित मजलूम कौम को अधिकार, सम्मान जो मिला है, ये भारत के संविधान की वजह से मिला है। इसी के पर्व में हम लोग संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आज़ादी का पर्व है। जी, हम लोग इसलिए मनाते हैं। जी। जी। अच्छा सर, कहीं न कहीं देखा जाता है कि संविधान खतरे में है, लोग कहते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, ये संविधान, इस संविधान में ऐसी ताकत है, चाहे गुंडा, अपराधी, माफिया या दबंग किस्म का व्यक्ति है, इस संविधान के आगे उसकी चल नहीं पाएगी। संविधान की लाठी में बहुत दम है, बस इसे चलाने वाले सही होने चाहिए। और जो इस समय संविधान को, कानून व्यवस्था को चला रहे हैं, वो तो खुद अपराधी हैं, वो तो खुद कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग हैं, तो कानून व्यवस्था कहाँ सही होगी? कानून व्यवस्था एक दिन के लिए सही हो जाए, तो कहीं भी बहन-बेटियों के साथ शोषण नहीं होगा, उनके साथ बलात्कार नहीं होगा, इस आवाम के साथ कहीं शोषण नहीं होगा, इनके हक को कोई नहीं खाएगा। किस पार्टी की सरकार चाहते हैं जो संविधान के अनुरूप चले? देखिए, पार्टी वाली बात कर रहे हैं आप तो। पार्टी देखिए ऐसी चाहिए। सरकार सर पार्टियाँ ही बनाती है जैसे ना मैं सरकार। बता रहा हूँ ना आपको, आप बात तो सुनिए पूरी। जी, देखिए, सरकार ये आम जनता के लोग बनाते हैं। ये आम जनता के लोग यहाँ के लोगों को देखते हैं कि जिनको संसद और विधायक, विधानसभा, लोकसभा में भेजते हैं, उससे एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं। उसके बाद ये लोग चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो है सबसे बढ़िया शासनकाल जो रहा है, बहन कुमारी मायावती जी का रहा है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने शोर समाज को लेके चला। बहन जी ने शोर समाज को लेकर चला। उन्होंने नहीं देखा कि ये एसटी के हैं, कि ये ओबीसी के हैं, कि माइनॉरिटी के लोग हैं, कि जनरल वाले हैं। सबको लेके चले, ये एक समान समझे। लेकिन आज जो पार्टियां बनाई गई, आज जो सरकार में शासन कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनके स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही है। जहाँ कोई बात आ रहा है, उन्हें धर्म से जोड़ दिया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। राजनीति से धर्म नहीं जोड़ना चाहिए। और रह गई बात, यहाँ लोग धर्म के नाम पे वोट नहीं देते हैं। यहाँ अपने क्या नाम है, अपनी स्थिति को बदलने के लिए वोट देते हैं। अपने चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति को वोट दूंगा, ये आने वाले समय हमारे भविष्य को बदलेगा। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ है, धर्म से जोड़ गई, राजनीति को धर्म से जोड़ दी गई है। सर, जी। क्या लगता है कि आपको आज भी जो जातिवाद वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्या आपको नहीं मालूम, कल जो अभी 10-15 दिन पहले ही जौनपुर में घटना हो गई, जातिवाद की वजह से घटना हुई है ना वो। जी। एक परिवार के 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। सर, आखिर इसका कारण क्या है? कारण यही है कि देखिए, अभी भी पहले क्या होता था, अभी मैं बताया ना वहाँ पे कि राजा का बेटा रानी के पेट से पैदा होता था। जी, जी, तो इस समाज के लोग राजा नहीं बन पाते थे। जी, तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमें वोट का ताकत दी। जी,
उन्होंने वोट की ताकत इसलिए दिया कि ये लोग अपने लोगों में से राजा पैदा करेंगे, ये राजा बनेंगे। ठीक, तो गुंडा माफिया अपराधी बलात्कार करने वालों को ये लगा कि अब तो हम लोग राजा नहीं बन पाएंगे, अब लोग इस आवाम को गुमराह करेंगे, दारू शराब पैसा के रुपया पे इनकी ताकत लेकर फिर इनके ऊपर गुंडाई करेंगे। आज तो यही हो रहा है। आज यह सरकार जो बनाई जा रही है सिर्फ गुंडा माफिया अपराधियों की। कितने पढ़े लिखे लोग हैं उसमें? बलात्कार करने वाले, रेप करने वाले, हत्या करने वाले, मर्डर करने वाले, इतने इतने मुकदमे हैं, फिर भी उनको सदन में भेजा जा रहा है, विधानसभा में भेजा जा रहा है। क्यों? संघर्ष करने वालों को समाज के लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां के लोग पैसा का बदौलत तोड़ने का काम करते हैं, समाज में विरोध करवाने का काम करते हैं। कहीं न कहीं बहुजन वोटर भी तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम किस दलित नेता को वोट करें, जबकि अनेक-अनेक नेता, अनेक-अनेक पार्टियाँ लेके आ जाते हैं। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, बहुजन समाज के लोग अब कंफ्यूज में नहीं रहेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे पूरा और जी जान लगा देंगे इस समाज को हम लोग एक करने के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, हम लोग प्रयास करेंगे सभी लोग एक मंच पे आएँ, एक साथ आएँ, ताकि आने वाले समय में इस ताकत को लेकर हम दिल्ली तक गुजने का काम करें। जी। बस कहीं न कहीं जैसे कुछ लोगों दलितों समुदाय में अगर देखा जाता है तो कहीं ना लोग कुछ ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए बहुजन और आज़ाद पार्टी अगर एक हो जाए तो बहुजनों का क्या जलवा होगा, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, देखिए बहुजन समाज पार्टी इंटरनेशनल की तीसरी पार्टी है, आपको मालूम है। बहुत पुरानी पार्टी है। इस उत्तर प्रदेश की 4-4 बार सीएम रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ठीक। और भाई हमारे चंद्रशेखर जी हमारे भाई हैं। और भाई रहेगी बात, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते। जो बहुजन समाज के हमारे नेता हैं वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे साथ समाज के हैं। हम लोग, हमारा भी फर्ज बनता है हम चाहें कि उन लोगों को ये किया जाए। बाकी रह गई बात, ये जो बातें हमसे आप कह रहे हैं, यही चीज़ें उनके कार्यकर्ताओं से, उनके पदाधिकारियों से आप ये बातें कहेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। उनके पदाधिकारी इस चीज़ को तय करेंगे। चंद्रशेखर भाई को एक होना है, बहुजन समाज पार्टी को एक होना है, वो लोग बता सकते हैं। क्योंकि मैं एक समाज का कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूँ। मेरा कोई फर्ज नहीं बनता किसी के खिलाफ बोलने का, वो मेरे समाज के हैं। हमारे दर्शक और ज्ञानचंद भारती जी से मैं निवेदन करता हूँ, पूर्व जिला सचिव आसपा आजाद समाज पार्टी में चाहता हूँ आप भी जो भी दर्शक यहाँ के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा, कहीं भी समाज की आवाज़, कहीं भी समाज के साथ शोषण होता है, आप लोग इस समाज की अगुवाई करने का काम करें, इस समाज की लड़ाई लड़ने का काम करें। इनके हक हकूक़ों को कहीं छीना जा रहा हो तो उसको सपोर्ट करने का काम, उनके साथ खड़ा होने का काम करें। बस अपने नौजवान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग गुंडागर्दी वाला ये रील बनाने का काम मत करिए, पढ़ने का काम करिए। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वास शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हमें शिक्षा की ताकत लेने की जरूरत, एजुकेशन की ताकत लेने की जरूरत है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।